पतिता नाम पावन नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तजन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने जाना कि जो लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं लेकिन भगवान हरि की शरणागति नहीं लेते, भगवान हरि को भजन भजन नहीं करते हैं और उल्टा जो हरि भक्तों को के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? राक्षस। यानी उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते, भले ही उनके माता पिता ब्राह्मण हो, पूरा खानदान उनका ब्राह्मण हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति इतने अच्छे कुल में जन्म लेने के बावजूद ब्राह्मण जैसे उसके अंदर कोई गुण नहीं है, तो उसको या तो ब्राह्मण बुआ या ब्रुआ, ब्राह्मण ब्रुआ अथवा ब्राह्मण अधम, ब्राह्मणाधम, और उससे भी आगे बढ़ के उनको राक्षस कहा गया है। ए सकल राक्षस ब्राह्मण नाम मात्र, यही सब लोग यम यातना पात्र। तो ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं ये केवल नाम के ब्राह्मण हैं, इन ये सब क्या है? एक्चुअली में राक्षस है, और इसलिए यमराज की यातना के पात्र हैं। इनको यमराज जरूर यातना देगा, ये उसी लायक है, और उनको यम जो है वो उनको बख्शेगा नहीं। कलियुगे राक्षस सकल विप्र घरे, जन्मी बेका सुजन हिंसा करी वारे। तो कलयुग में जो राक्षस लोग हैं सज्जनों की हिंसा करने के लिए विप्र गृह में जन्म लेते हैं। तो ये कलयुग का, इसलिए कलयुग में जो अच्छे अच्छे कुल में जन्म लेते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। तो कलयुग में कैसा होगा कि जो राक्षस लोग होंगे वो सज्जनों के घर में सज्जनों को हिंसा करने, सज्जनों के प्रति हिंसा करने के लिए विप्र या ब्राह्मणों के घर में जन्म लेंगे। तो विष्णु वैष्णव के हिंसक राक्षस स्वभाव वाले लोग ब्राह्मण के कुल में जन्म ग्रहण करके भी वैष्णव की हिंसा करते रहते हैं। यही कलयुग की विशेषता है। राक्षसा कलिम आश्रित्य जायन्ते ब्रह्म योनिषु, उत्पन्ना ब्राह्मण कुले बांधते श्रोति यान कृशान। ए सब विप्रे स्पर्श कथा नमस्कार, धर्मशास्त्रे सर्वथा निषेध करिवा। तो राक्षस गण कलयुग का आश्रय लेकर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं, और वे अति विरल शौत पंथ व्यक्तियों को हरिभजन के प्रतिकूल आचरण द्वारा उत्पीड़न करते हैं। तो ये कलयुग का ये एक सिम्टम्स है कि कलयुग में जो राक्षस स्वभाव वाले लोग होंगे वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे और वो वैष्णव जनों के साथ उनका उत्पीड़न करेंगे। जो वैष्णव होंगे, जो भगवान के भक्त होंगे, उनका उत्पीड़न करेंगे। इन सब विप्रों का स्पर्श, इनसे बातचीत करना एवं इनको नमस्कार करना धर्म शास्त्रों में सर्वथा निषेध किया गया है। तो जो ऐसे ब्राह्मण होंगे इनको ना स्पर्श करना चाहिए, ना इनसे बातचीत करना चाहिए, और ना ही इनको नमस्कार करना चाहिए। धर्म शास्त्र जो है उसने उसमें इस ये सब करने के लिए, ऐसे विप्रों को ये सब करने के लिए निषेध किया गया है, यानी मना किया गया है कि ऐसे जो ब्राह्मण है, जो राक्षस, जिनका स्वभाव राक्षसी है, जो खुद तो कृष्ण भजन नहीं करते हैं और जो कृष्ण भजन कर रहे हैं उनको उत्पीड़ित करते हैं, ऐसे जो ब्राह्मण होंगे उनसे हमें दूर रहना है। उनको स्पर्श नहीं करना, उनसे बातचीत नहीं करना, उनको नमस्कार भी नहीं करना। इस प्रकार के ब्राह्मण कुलोद्भव विष्णु वैष्णव विद्वेषी विप्र अभिमानी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अचानक उनका स्पर्श होने पर वस्त्रों के साथ गंगा स्नान करना ही कर्तव्य है, और अगर गलती से उनका स्पर्श हो जाए तो क्या करना चाहिए? जो वस्त्र हमने उस वक्त धारण किए हैं उसके साथ हमें गंगा का स्नान करना चाहिए। ऐसे विप्रों के साथ वार्तालाप करने से अधःपतन अवश्य भावी है। यानी अगर हम उनके साथ बातचीत करेंगे तो उनके बातों का असर हम पर होगा, तो उससे क्या होगा? हमारा पतन होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए।
नमस्कार आदि द्वारा उनका सम्मान करने पर विष्णु भक्ति से निश्चय ही विच्युति हो जाती है। अगर हम ऐसे राक्षस लोगों का, यानी जो ब्राह्मण होकर राक्षस है, ऐसे लोगों को अगर हम नमस्कार आदि भी करेंगे, उनको सम्मान देंगे, तो क्या होगा, जो हमारे अंदर जो भक्ति है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए श्रीमद् भागवत और अन्य धर्म शास्त्र आदि में वेद प्रतिपाद्य वैष्णव सदाचार के पालन से विमुख इन व्यक्तियों को वंश शहीद पतित कहकर अभिहित किया गया है। यो न द्वितीय द्विजो वेद मन्यंत्र कुरुते श्रमम् सा जीवनेवा सुदृतम आशु गच्छति सन्वया या एषां पुरुषा साक्षादात्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्त्या वजनन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्यथा। तो जो अभी हमने समझाया वही इस श्लोक में लिखा है। किमत्र बहुलोक्तेन ब्राह्मण ये या वैष्णवाः तेषां संभाषणं स्पर्शं प्रमोदेना अपि वर्जयेत्। तो ये आता है पद्म पुराण में। भगवान शिव जी बोलते हैं कि इस विषय में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो ब्राह्मण होने पर भी अवैष्णव है, ब्रह्म से भी उनके साथ संभाषण अथवा उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। यानी गलती से भी हमें उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उनके साथ संभाषण यानी उनसे बातचीत नहीं करना चाहिए। इसलिए बेकार के वाद विवाद में भी नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे लोग गलत गलत भी बोलेंगे भगवान के बारे में, इससे अच्छा है कि उनसे कोई संभाषण ही ना किया जाए। स्वपाक नीवा नेक्ष्यते लोके विप्रम वैष्णवम वैष्णवो वर्ण ब्राह्म्यो अपि पुनाति भुवनत्रयम् ब्राह्मण हैया यदि वै वैष्णव हैया तबे तारा आलापे पुण्य याश्रया। यानी ये भी पद्म पुराण का श्लोक है जिसमें कहा गया है कि जगत में कुकुर भोजी, कुत्ते का भोजन करने वाले, चांडाल के समान अर्थात चांडाल का दर्शन जैसे अवैध अथवा निषिद्ध होता है। तो जो लोग शूद्र से भी नीचे कैटेगरी में होते हैं, वो चांडाल लोग अपने भोजन में कुत्ते का मांस भी खाते हैं, तो इसलिए उनको चांडाल कहा जाता है। तो वैष्णवों को चांडाल का भी दर्शन नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी शास्त्रों में निषेध किया गया है। तो अवैष्णव विप्र का दर्शन करना कदापि उचित नहीं है। इसी तरह जैसे चांडाल का दर्शन नहीं करना चाहिए, वैसे ऐसे राक्षस जो अवैष्णव है, जो वैष्णव नहीं है, उनका भी दर्शन नहीं करना चाहिए, उसको भी उचित नहीं माना गया है। वैष्णव यानी ब्राह्मण गुरु वर्ण निरपेक्ष होने पर भी, अर्थात जिस किसी भी वर्ण में आविर्भूत क्यों ना हो, त्रिभुवन को पवित्र करते हैं। तो ओपनली यहाँ पे लिखा है कि चाहे वो किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो, अगर कोई वैष्णव है, ब्राह्मण गुरु है, तो वो पूरे त्रिभुवन को पवित्र करता है। तो वैष्णव होने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि हमें ब्राह्मण कुल में जन्म लेना है। वैष्णव होने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक ये नहीं है, जो जिस वर्ण में, किसी भी वर्ण में क्यों ना जन्म ले, अगर वो भगवान कृष्ण का भक्त है तो ऐसा वैष्णव पूरे त्रिभुवन को पवित्र करते रहते हैं। ब्राह्मण होकर भी यदि कोई पुरुष अवैष्णव है, वैष्णव नहीं है, तो उसके साथ आलाप करने मात्र से ही पुण्य क्षीण हो जाता है। माने उसके साथ अगर हम बातचीत करेंगे तो क्या होगा, हमारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अगर कोई अवैष्णव है। शौक्र विप्र कुल में जन्म ग्रहण करके सावित्र जन्म प्राप्त करने के बाद यदि कोई वैष्णवी दीक्षा प्राप्त ना करे एवं वैष्णव के साथ विद्वेष करके जो अपने को अवैष्णव माने, तब उस प्रकार के व्यक्ति के साथ आलाप करने पर भी आलापकारी की संचित पुंज पुण्य राशि संपूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाती है। यानी कोई अगर शौक्र विप्र कुल यानी कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, जन्म ग्रहण करने के बाद भी वो वैष्णव दीक्षा नहीं लेता
जो वैष्णव है उनसे विद्वेष करता है, उनका अपमान करता है और खुद भी भगवान हरि की शरण नहीं लेता, यानी अवैष्णव है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ अगर हम बातचीत भी करते हैं तो उससे क्या होता है, आलाप मैंने अ, आलाप करने पर भी आलापकारी की जो संचित पुंज पुंज पुण्य राशि है, जो भी पुण्य राशि उन्होंने जमा की है, अपनी पुण्य को जमा किया है, वो पुण्य जो है वो पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यानी ऐसे लोगों के साथ आ, बिल्कुल भी किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। से विप्राध मेरा कत दिवस था किया, वसंत नासिका तारा करी लखा सिया। तो कुछ दिन बाद उस अधम विप्र की नाक वसंत रोग से गलकर गिर पड़ी, चेचक से। यानी जिस विप्र ने बड़े क्रोधित होकर बोला था कि अगर मैंने शास्त्र में ये सब कुछ नहीं पाया तो मैं तुम्हारे नाक और कान दोनों काट दूंगा, ऐसे बोला था हरिदास ठाकुर को। तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद उस अधम विप्र की नाक जो है अपने आप ही गलकर गिर पड़ा, यानी उसका नाक खत्म हो गया। और कुछ दिनों में ही दारुण वसंत रोग होने के कारण उस विप्र कुल जात वैष्णव विद्वेषी घृण विप्र की नसिका मुखमंडल से नष्ट होकर विच्युत हो गई। जैसे उक्त पाषंडी की वैष्णव निंदा, वैसे ही उसे उपयुक्त दंड की प्राप्ति अथवा उपयुक्त फल की प्राप्ति होती है। हरिदास ठाकुरेरा बलि लेका ये ना, कृष्णा अवतार शास्त्री करी लेना तेना। तो उस पाषंडी ने हरिदास के प्रति जैसे कहा था, श्री कृष्ण ने उस प्रकार ही दंड उसको दे दिया। यद्यपि हरिदास ठाकुर ने उस दुर्जन पाषाणी के प्रति अभिसंपर्क अथवा उसका किसी प्रकार से अशुभ नहीं सोचा था, तथापि वैष्णव अपराधी उस पाषाणी द्वारा हरिदास ठाकुर के प्रति निंदा और विद्वेषपूर्ण कटुक्ति करने के कारण उसके लिए भीषण दंड विधान के निमित्त ही भगवान ने उस प्रकार के कठोर दंड का विधान किया। विषय ते मग्न जगत देखी हरिदास, दुखे कृष्ण कृष्ण बलि छाड़े ना निस्वार्थ। तो हरिदास ठाकुर संसार को विषय भोगों में प्रमत्त देखकर दुख पूर्वक कृष्ण कृष्ण कहकर दीर्घ निश्वास छोड़ते थे। तो इस तरह उनको बहुत कष्ट होता था, उनका दिल ऐसे बैठ जाता था और लंबी लंबी सांसें वो छोड़ते थे जब वो देखते थे कि जो आसपास संसार है उसमें सभी लोग विषयों के पीछे भाग रहे हैं, किसी के भी मुख से कृष्ण नाम नहीं निकलता, कि कोई भी कृष्ण भक्ति नहीं करना चाहता। तो उनको इस बात से बहुत कष्ट होता था। उस समय अध्यक्ष अध्यक्षित ज्ञान में प्रमत जगत सर्वदा ही विषय भोग लोलुप होकर कृष्णानुशीलन से विरत था। इस कारण, यानी सिंपल वर्ड्स में, सभी लोग मटेरियलिस्टिक थे। अभी भी हम ऐसे ही संसार में हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग मटेरियल चीजों के पीछे भागते हैं। सारा सारा दिन उनका बस अपने काम, अपने बच्चे, अपना घर, अपना परिवार, उनके लिए सामान जुटाना, इसी में निकल जाता है, यानी अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही सारा समय निकल जाता है। तो ऐसे ही उस समय के लोग भी थे, वो विषय भोग के पीछे भागते थे, लेकिन इस कारण वो कृष्ण से दूर हो गए थे। इस कारण जो दरियाद्र चित वैष्णव ठाकुर हृदय में हरि विमुख पतित जीवों की दुर्दैव मलिन दुर्दशा दर्शन से दुख उपस्थित होने के कारण दीर्घ निश्वास परित्याग करते थे। इस तरह वो ये सब देखकर बहुत कष्ट पाते थे, दुखी होते थे। भगवान से विमुख होता देखकर सारे संसार को, ऐसे पापी जीवों को देखकर उनको उनकी जो दुर्दशा होने वाली है सोच सोचकर उनका मन दुखी हो जाता था। कतदी ने वैष्णव देखी ते इच्छा करी, आई लेना हरिदास नवद्वीपेपुरी। तो कुछ दिन पश्चात हरिदास ठाकुर वैष्णव के दर्शन की इच्छा से नवद्वीपपुरी में आ गए। तो अभी वो दूसरे जगह पर थे, खुलिया गांव में।
फुलिया गांव से। फिर वहां पर तो उनको कोई वैष्णव दिखाई नहीं। उसके बाद वो कुछ दिन वहां रहने के बाद नवद्वीप आते हैं ताकि वो यहाँ आकर कुछ शुद्ध वैष्णव को दर्शन कर पाए। कुछ दिन पश्चात हरिदास वैष्णव के दर्शनों की इच्छा से नवद्वीपपुरी में आ गए और गौड़ देश के विद्या केंद्र नवद्वीप स्थित श्री मायापुर धाम में प्रभु के लीला परिकर शुद्ध वैष्णव के दर्शन करने के लिए श्री हरिदास ठाकुर वहां आए हैं। ये कौन है? भगवान के परिकर श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, श्रीधर कोलावेचा। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, इन सब के दर्शन करने के लिए वो आते हैं नवद्वीप धाम में। हरिदासे देखी यह सकल भक्त गण, हरि लेना अतिशय पर आनंद माना। तो वहां पर हरिदास के दर्शन करके सब भक्तों का मन परम आनंद में अतिशय निमग्न हो गया। तो वो सारे भक्त भी जब हरिदास ठाकुर के दर्शन करते हैं तो वो भी परम आनंद को महसूस करते हैं। नवद्वीप के सात्वत वैष्णव ब्राह्मण श्री हरिदास ठाकुर को देखकर और उनको अत्यंत आत्मीय समझकर निरतिशय आह्लादित हुए। इससे समझा जाता है कि हरिदास ठाकुर के आगमन से तत्कालिक नवद्वीप वासी अभक्त संप्रदाय के चित्त में किसी प्रकार का उल्लास नहीं हुआ। यानी जो अभक्त थे, जो विषयी लोग थे, जो मटेरियलिस्टिक लोग थे, उनको कोई उल्लास या खुशी नहीं हुई। ये खुशी किसे हुई? जो शुद्ध भक्त थे उनको। आचार्य गोसाई हरिदास सेरा पाइया, राखी लेना प्राण हईते अधिका करिया। तो अद्वैत आचार्य गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर को पाकर उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय समझकर अपने पास रखा। श्री हरिदास को श्री मायापुर नवद्वीप में पाकर एवं निज प्राणों से भी अधिक प्रिय जानकर श्री अद्वैत प्रभु उनका अत्यंत यत्न के साथ लालन पालन करने लगे। सर्व वैष्णवेर प्रीति हरिदास प्रति, हरिदासो करे न सवारे भक्ति अति। हरिदास के प्रति सभी वैष्णव की परम प्रीति थी एवं हरिदास भी उन सबके प्रति अत्यधिक भक्ति रखते थे। पाषंदी सकले यता दे वाक्य ज्वाला, अन्य सबेता करीते लागिला। तो पाषाणी लोगों से जितनी वाक्य ज्वाला प्राप्त होती थी उसकी चर्चा भी वे आपस में करने लगे। हरिदास के प्रति सात्वत ब्राह्मण मंडली की प्रीति को देखकर हिंसा परायण पाषाणी लोग उनको लक्ष्य करके सर्वदा नाना प्रकार के विद्वेषपूर्ण उक्तियों के तीर फेंकने लगे। उसको सुन सुनकर भक्तगण उनकी शोचनीय दशा को देखकर दुख से आपस में उन सब बातों की चर्चा करने लगे। तो किसी न किसी बहाने वो सारे पाषाणी लोग जब हरिदास ठाकुर के प्रति सभी ब्राह्मणों की इतनी प्रियता देखते हैं तो जलन और ईर्ष्या में वो लोग हरिदास ठाकुर को लक्ष्य करके कुछ ना कुछ गलत सलत बोलते रहते थे। तो ये सुन सुनकर वो सारे भक्तगण को दुख भी होता था और फिर वो उनकी ऐसी खराब दुर्दशा देखकर उन्हें उसके बारे में आपस में चर्चा भी करते थे। गीता भागवत लई सर्व भक्त गणा, अन्य अन्य विचारे था के न सर्वशना। तो सब भक्त गीता और भागवत लेकर उन पर निरंतर आपस में विचार विमर्श करते रहते थे। उस समय विषय रस लंपट लोग गीता भागवत आदि शास्त्रों का अनुशीलन ना करके सदैव इंद्रिय तीर्थन में ही व्यस्त रहते थे। तो इस तरह वो सारे लोग जो थे मटेरियलिस्टिक, उनको गीता और भागवत से कुछ लेना देना ही नहीं था। वो बस अपने इंद्रिय तृप्ति में ही व्यस्त रहते थे। किंतु सभी शुद्ध भक्त जो थे वो गीता भागवत की समालोचना द्वारा एक दूसरे का प्रेम आनंद वर्धन करते थे। समालोचना यानी उनके विचार एक दूसरे से मिलते जुलते थे। तो वो एक दूसरे से जो भी उनको समझ नहीं आता था, इसका ये अर्थ होगा, फिर दूसरा बताता कि नहीं इसका ये अर्थ होगा। इस तरह वो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम से। और इस तरह उनके बीच प्रेम वर्धन होता, भगवान के प्रति उनका प्रेम बढ़ रहा था। इसी को साधु संघ कहते हैं।
प्राकृत सहजिया गण के समान कृत्रिम ग्राम्य जड़ रस में डगमग ना होकर वे सब सर्वदा गीता भागवत आदि सात्वत शास्त्रों की सुसिद्धांत पूर्ण विचार प्रणाली के कीर्तन द्वारा आपस में इष्ट गोष्ठी करके जगत के नित्य चरम मंगल की कामना करते रहते हैं। तो इस तरह श्री हरिदास ठाकुर की हमने पूरी कथा सुनी है। ये जने पढ़ सुन ये सब आख्यान कहा कहारे मिली वे गौर चंद्र भगवान श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास पद युगे गान। तो इति श्री चैतन्य भागवते आदि खंडे श्री हरिदास महिम वर्णनम नाम षोडशो अध्याय। यानी हरिदास ठाकुर की महिमा का वर्णन हुआ है इस अध्याय में। जो व्यक्ति हरिदास ठाकुर के इस आख्यान को सुनता है पढ़ता है उसे भगवान श्री गौर चंद्र की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण चैतन्य श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन में वे ही वृंदावन दास ठाकुर उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। इति श्री गौड़ीय भाष्य में षोडश अध्याय। तो इस तरह हमने श्री हरिदास ठाकुर की पूरी कथा को सुना और इसका फल ये है कि हमें श्री गौर चंद्र की प्राप्ति होगी, माने हमें श्री गौर हरि के चरणों में प्रीति प्राप्त होगी। तो हरिदास ठाकुर की जय। हम आगे बढ़ेंगे 17 चैप्टर पे, सप्तदश अध्याय का कथा सार। तो इस अध्याय में श्री गौर सुंदर का मंदार और कुनकुन होकर गया गमन, वहां पर श्री ईश्वरपुरी के साथ मिलन होगा। मंत्र दीक्षा ग्रहण करने के बहाने उन पर कृपा, आत्म प्रकाश और कृष्ण विरह के उन्माद में मत होकर कृष्णानुसंधान, मथुरा गमन हेतु उद्योग एवं पथ में आकाशवाणी श्रवण करके कुछ दूरी तक जाकर नवदीप मायापुर में अपने घर लौटने आदि विषय वर्णन करने के बाद आदि खंड का उपसंहार होता है। तो अब तक हमने श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत ही मधुर मधुर लीलाएं सुनी। हर बार उनको सब वैष्णव मिलते रास्ते में उनको आशीर्वाद देते कि तुम इतना पढ़े हो, इतना पढ़ाई लिखाई किस काम का, कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करो। तो इस चैप्टर से उनका जो कृष्ण प्रेम है उसका वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी अभी तक उन्होंने उस अपनी दशा को, उस कृष्ण प्रेम को उन्होंने अभी तक सबसे छुपा कर रखा था, अब उनको प्रकाशित करेंगे। तो इस तरह ये जो अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे 17, ये इस आदि खंड का लास्ट चैप्टर है, जहाँ से अब स्टोरी चेंज होगा, कथा चेंज होगी। अभी तक उनके बचपन की पूरी लीला चली, फिर वो बड़े होते हैं और उनका 2 बार विवाह होता है, एक बार होता है, फिर उनके विवाह में लक्ष्मी प्रिया जो है वो अपने धाम को वापस लौट जाती है, क्योंकि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के विवाह को सहन नहीं कर पाती है। फिर दोबारा उनका विवाह होता है और इस तरह आगे वो हमने देखा कैसे वो सब लोगों के सामने अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं कृष्ण के लिए, जो उनका अनुराग है कृष्ण के लिए वो प्रदर्शित करते हैं। लेकिन भगवान की ऐसी माया है कि सब कुछ सामने होते हुए भी बार बार वो संकेत दे रहे हैं, किंतु सब कुछ सामने होते हुए भी कोई भी उनके अंदर जो कृष्ण प्रेम है उसको नहीं देख पाता। उल्टा सभी लोग जो शुद्ध वैष्णव है वो उनको बहुत आशीष देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं कि तुम कृष्ण भक्त बन जाओ, तो मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। श्री गौर सुंदर जिस समय अध्यापक शिरोमणि के रूप में से नवद्वीप में विहार कर रहे थे, उस समय चारों ओर पाषाणी स्मार्टवादी अधिक रूप से पनप रहे थे। भक्ति योग का नाम श्रवण करना ही दुष्कर हो गया था। दुष्ट लोग वैष्णव की अनुचित निंदा करते रहते थे। श्री गौर सुंदर ने आत्म प्रकाश का उपयुक्त समय जानकर स्मार्ट पाषाण मत का खंडन और विमुखों को मोहित करने के लिए शिष्यों के साथ अध्यक्षिक दर्शन में कर्म मार्गीय लौकिक विचार पालनार्थ गया तीर्थ यात्रा का अभिनय किया।
मार्ग में चलते चलते विमुख मोहन उद्देश्य से ज्वर लीला प्रकाशित करके सेवक वात्सल्य और परमार्थिक विप्रो के पदोदक का बल प्रदर्शनार्थ उसे पान कर ज्वार लीला का अवसान कराया। पुनः पुनः तीर्थ में आकर पृथ्वी देवार्चन लीला समापन कर गया धाम में प्रवेश किया। ब्रह्म कुंड में स्नान, वहां पर यथोचित पितृदेव के प्रति सम्मान लीला प्रदर्शित करके चक्रवेद तीर्थ में पहुंचकर श्री गदाधर के पाद पद्मों की दर्शन लीला प्रकाशित की। वहां पर ब्राह्मणों के मुख से पाद पद्मों की महात्म्य सुनकर शुद्ध सात्विक विकारों से विभूषित होकर प्रेम भक्ति के प्रकाशन की प्रारंभ लीला का आविष्कार किया। तो जब वो गया पहुंचते हैं, वहां पर उनके अंदर जो प्रेम भक्ति है वो प्रकाशित होना शुरू होती है। दैव योग से उस समय पर ईश्वरपुरी पाठ के साथ प्रभु का मिलन होता है। ईश्वरपुरी के समान महाभागवत के दर्शनों से ही जो गया यात्रा की सफलता। तो पीछे हमने सुना है ईश्वरपुरी पाठ के बारे में, जब वो नवदीप धाम में आते हैं तो गौर हरि हमेशा शाम को उनके पास जाकर उनके साथ चर्चा करते रहते थे। वो जो उन्होंने ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ पर वो हमेशा गौर हरि से उनके ओपिनियंस मांगते थे। तो एक बार जब उनसे कहा था कि इसको करेक्ट कर दो ईश्वरपुरी पाठ ने, तब गौर हरि ने क्या कहा था कि नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कोई शुद्ध भक्त कुछ रचना करता है तो वो परफेक्ट होता है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए, भगवान को वो वैसे ही अच्छे लगते हैं। इस तरह जब वो वापस गया जाते हैं अपने पिता की अस्थियों को विसर्जन करने के लिए, उनके लिए श्राद्ध करने के लिए, तब वो फिर से दोबारा ईश्वरपुरी पाठ से उनका मिलन होता है। और फिर गया यात्रा की सफलता, गया तीर्थ में वो पिंड आदि दान अथवा पितृ देवार्चन से भी वैष्णव दर्शन, जो असमोत्व गुण में श्रेष्ठ एवं महाभागवत श्री गुरु पाद पद्म में नित्यकाल के लिए आत्मसमर्पण, अपनी गया यात्रा की लीला का उद्देश्य श्रीमन महाप्रभु ने ईश्वरपुरी पाद के निकट प्रकट किया। प्रकृति गुण समुद्र, आकृत संवित, अपक्व बुद्धि, मंदमती अज्ञानी कर्म संज्ञों को विचलित ना करके कर्म कांडियों के साधु गुरु से कृष्ण नाम मंत्र दीक्षा लेने से पहले कर्माधिकार प्रदर्शन कर लोक शिक्षा के उद्देश्य से और आनुषंगिक भाव से विमुख मोहन का संकल्प लेकर गौर सुंदर ने लौकिक रीति के अनुसार गया में सभी प्रकार के तीर्थ श्राद्ध आदि करने का अभिनय दिखाया था। बाद में स्वगृह लौटकर स्वयं रंधन कार्य करने लगे। उसी समय श्रीपाद ईश्वरपुरी कृष्ण प्रेमाविष्ट होकर वहां आ पहुंचे। प्रभु ने अपने लिए बनाया हुआ सारा भोजन ही ईश्वरपुरी पाठ को भिक्षा कराने के लिए अपने हाथों से परिवेशन किया और गुरु रूप में वरण किए हुए पूरी पाठ की साक्षात सेवन आदि लीला का प्रदर्शन करके गुरु सेवा के सर्वोत्तम आदर्श का प्रचार किया। उन्होंने बाद में उनसे दीक्षा ली और उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो इस तरह उन पर उन्होंने कृपा की। अन्य किसी एक दिन एकांत में श्री ईश्वरपुरी के निकट महाप्रभु ने प्राणी पाठ होकर मंत्र दीक्षा की प्रार्थना लीला की एवं उनसे दशाक्षर मंत्र ग्रहण किया। यानी उनसे दीक्षा लेते हैं और तथा अपना सर्वस्व गुरु पाद पद्मों में समर्पण करके जगत गुरु गौर नारायण प्रभु ने प्रेमारूक्षु लोगों को शिक्षा प्रदान की। गुरु पाद पद में सर्वात्म समर्पण करने वाले दिव्य ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को ही गुरु सेवा के फल से प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। उसे बताने के लिए महाप्रभु ने ईश्वरपुरी पाठ से दीक्षा ग्रहण लीला के बाद कृष्ण वीरा में व्याकुल होकर कृष्ण कृष्ण कहते हुए उच्च स्वर से आर्तनाद कर परम अस्थिरतामयी लीला प्रकाशित की। मैं अब और संसार में प्रविष्ट नहीं होऊंगा, चित चोर कृष्ण का अनुसंधान करने के लिए मथुरा जाऊंगा। ये कहकर प्रभु ने तीर्थ संगीत छात्रों को नवद्वीप वापस जाने का आदेश दिया। किसी से कुछ भी ना कहकर रात्रि के अंतिम प्रहर में कृष्ण विरह में परम व्याकुल होकर
कभी तो कृष्ण रे, बाप रे, कभी कहाँ जाऊं मुरली बदल इत्यादि भाव से कृष्ण को संबोधित करते हैं। वे प्रेम आवेश में मथुरा की ओर जाने को चल पड़ते हैं। कुछ दूरी तक जाते हैं, तभी आकाशवाणी सुनते हैं कि अभी प्रभु का मथुरा में शुभ विजय करने का समय उपस्थित नहीं हुआ है। अभी नवद्वीप में कुछ समय प्रभु द्वारा प्रेम भक्ति वितरण करना आवश्यक है। ऐसी आकाशवाणी हो जी। आकाशवाणी सुनकर गौर सुंदर निवृत्त हुए तथा स्वगृह लौटकर, अपने घर लौटकर श्रीपाद ईश्वरपुरी की आज्ञा लेकर शिष्यों के साथ श्री नवद्वीप में प्रत्यागमन किया। यहीं पर आदि खंड की कथा पूर्ण होती है। ग्रंथकार ने श्री नित्यानंद के रूप से दैन्य द्वारा श्री नित्यानंद के आदेश से ही चैतन्य चरित्र लिखने के निज प्रयास ज्ञापन एवं गुरु नित्यानंद की सेवा निष्ठा का प्रदर्शन करके सभी जीवों को प्रभु नित्यानंद और महाप्रभु चैतन्य का अनुगत्य प्राप्त करने के निमित्त सदैन्य और साग्रह के साथ आह्वान किया है। तो इस चैप्टर के साथ आदिखंड लीला समाप्त होगी। यहाँ पर इस चैप्टर में उन्होंने गया गमन किया है, यानी वो गया जाते हैं, वहां पर जाकर अपने पिता की श्राद्ध करते हैं। जो भी एक मटेरियल वर्ल्ड में इसको लौकिक बोला जाएगा, यानी इस संसार में जिस तरह से पिता की मृत्यु के बाद हमें उनकी श्राद्ध वगैरह करना होता है, तो वो सारे नियम को वो फॉलो करते हुए वहां पर ईश्वरपुरी पाठ से मिलते हैं, फिर वापस घर लौटते हैं। फिर घर जब वो वापस आते हैं तो ईश्वरपुरी पाठ भी कृष्ण विराम में वहां वापस आ जाते हैं और फिर वहां पर वो उनसे दीक्षा लेते हैं चैतन्य महाप्रभु, और उसके बाद उनके प्रेम प्रकाशित होना शुरू हो जाता है और वो कृष्ण विरह में चले जाते हैं। कृष्ण विरह में वो इतने आतुर हो जाते हैं कि उनको लगता है मैं कैसे कृष्ण से मिलूं, और फिर वो मथुरा जाने के लिए निकल पड़ते हैं। मथुरा जाने को निकलते हैं तो रास्ते में आकाशवाणी होती है कि अभी श्री गौरहरि को मथुरा जाने का समय नहीं हुआ है, अभी उन्हें प्रेम वितरण करना है श्री नवद्वीप धाम में, इसलिए अभी उन्हें यहीं रहना होगा। और तब वो वापस लौट कर आ जाते हैं अपने घर। तो इस तरह हम ये इसकी शुरुआत कल करेंगे। अभी तो समय हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे